हेलो एवरीवन, वेलकम टू और एक ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो इनिशियली स्टार्टिंग में ब्लॉग के, वो है कुछ साइंटिफिक मिथ कि लोग बोलते हैं ऐसे, मतलब साइंस बोल रहा है कि जब हम बाल कट करते हैं बच्चों के, बार बार मुंडन करवाते हैं तो बोलते हैं ना उससे बहुत घने बाल आते हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। पता नहीं, अभी हमको सबकी सुननी चाहिए, अपने मन की भी करनी चाहिए, जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी। तो आज हमने अवंती का हेयर कट मतलब पूरा मुंडन करवा दिया। तो उसके पहले ना उसका फ़ोटोशूट किया मेमोरीज़ के लिए, ताकि बस जब उसके मुंडन करें तो बाल आने में तो 6 महीने आराम से लग जाएंगे। तो इसीलिए जो आप इनिशियली फ़ोटो देखे थे वो थे, उसका शूट हुआ था, मतलब घर में ही किया था हम लोगों ने। और अभी अवंतिका होने जा रहा है हेयर कट, पूरा मुंडन होगा। मार्च महीना भी लग गया तो मैंने सोचा अभी समर सीजन आ रहा है, उसको गर्मी हो जाएगी। और पता नहीं अभी क्या है किसका, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है कि जब हम बाल काटते, मुंडन करते बच्चों का फ्रिक्वेंटली 6-6 महीने में वगैरह, तो अच्छे से बाल आते हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, क्योंकि मैंने अर्जुन का भी वैसे, आरव का भी वैसे ही किया। हर 6 महीने में उसका ना 2 साल में बहुत मुंडन करवाया तो ठीक बाल आ गए। अब पता नहीं क्या है, सच बता रही हूँ। आप लोग आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि सच में अगर हम इस तरह से बच्चों का फ्रिक्वेंटली मुंडन करवाते हैं पूरा ब्लेड से, लेजर से, या क्या बोलते हैं उसको, वस्त्रा से, तो सच में बाल घने होते हैं क्या बच्चों के? तो पता नहीं, लेकिन हमको तो लगता है, इसलिए हमने आज अवंतिका की, और ये तीसरी बार कर रहे, मतलब 4 मंथ की थी, 8 मंथ की थी तब हमने उसका हेयर कट करवाया था। तो हमेशा की तरह बच्चे रोते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अभी कुछ हो रहा है, तो वो उतना कोऑपरेट नहीं कर रही थी। फिर हमने अर्जुन को बुला लिया घर, कि भाई को देख के तो वो चुप रहेगी। तो 1 मिनट के लिए तो वो चुप हो गई, लेकिन फिर से उसका काय चालू झाला हो गया रोना। तो कैसे तो भी करके उसको घुमा घुमा के, उसने उस 10 मिनट का काम होता है उसके लिए, उसको 30 टू 45 मिनट लगे हेयर कट करने के लिए। और अब हम उसको बहुत फोर्स भी नहीं कर सकते, वो बहुत हिल रही थी। थोड़ा सा ज़्यादा भी हिल जाए तो हो सकता है कट हो जाए, सर पे खून निकल आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब किया था तब उसको 2-3 बार कट लगे थे। बहुत स्किन डेडिकेट होती है, नाजुक होती है तब। तो इस बार तो खून नहीं निकला, एकदम थोड़ा सा निकला, एक कट लगा था छोटा सा, जिसमें मैंने हल्दी लगा दी बाद में। बट इसी तरह से अवंती को हम हेयर कट घर में ही करवाते, अर्बन क्लैप से बुक करवा देते, और ये भैया जो है वही हमारे घर में आते हैं अवंती का हेयर कट करने के लिए। अब कैसे पता चल गया उनको कि अवंती को कैसे हैंडल करना है, उन लोगों का वो काम होता है, अच्छे से करते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको वॉश दे दी और फाइनली इसका हेयर कट हो गया जैसे तैसे। बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया, बट ठीक है। बट हमने मोबाइल नहीं दिया, इसको वॉश दे दी। और ये जो देख रहे हो ना, ये ऑयल चिपका हुआ है, क्योंकि ना अभी विंटर सीजन था, ज़्यादा बाल नहीं धो सकती थी इसके। लेकिन अभी फाइनली अवंती टकलू हो गया है। दादाला बोलो, बाहेर है अर्जुन दादा। टकलू अवंतिका अभी जल्दी जल्दी करना है बात, क्योंकि वो बाल रहते इमीडिएटली उनको करना पड़ता है साफ। तो अभी ये है टॉयज़ मैंने अवंती के लिए लिए थे, बहुत पहले लिए हैं। जब भी वो बाथ टब में नहाती है, जनरली वो बकेट में हम उसको नहलाते हैं तो नहाती हूँ। और ये शैम्पू मैं यूज़ करूँगी उसके लिए, ये डॉक्टर ने शैम्पू दिया था, बहुत माइल्ड है, बहुत अच्छा। ये भी मैं 1 मंथ में एक ही बार अवंती को लगाती हूँ। तो ये टर्टल है, उसके साथ वो अवंती खेलती है बाथ टब में, इसको ऐसे चाबी से घुमा दो, बहुत अच्छे हैं। और अभी अवंती का बात हो गया है अच्छे से शैम्पू लगा के। और ये है टकलू फाइनल अवंती, इसका भी हमने फ़ोटोशूट किया थोड़ा सा कि टकलू। बच्चे ना बड़े बड़े हो जाते जल्दी जल्दी, तो हर चीज़ का हम सोच रहे हैं कि चलो मेमोरीज ले लें। कुठे गेले? बस गाडीवर बस. ठीक आहे. बसा गाडीवर बसा. हा टाकू. हा बसा तिकडे जा. गाडीवर बस, गाडीवर. इथं इथं. ये आफ्टर हेयर कट वाला अलग दिखते हैं बच्चे थोड़े, क्योंकि बाल चले जाते हैं तो कुछ छोटा छोटा चेहरा दिखता है। और ये है मुंडन जब अवंती बेबी था, छोटा सा 4 मंथ का, उस समय तो उसको सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम उस समय में फिर से वापस चले जाए। कितना छोटा सा बच्चा था ये अवंती, अभी तो भागने लग गई है। उस समय पे उसको समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, भैया हाथ लगा रहे सर को, वो अपनी मुंडी हिला रही है। इस वजह से उसको ना फर्स्ट हेयर कट था इसका, 4 मंथ की थी, तो 2-3 कट आए थे ऐसे माथे। तो ऐसे आंखें कर रहे, हम लोग तो बड़ा हंस रहे थे, और बच्चे भी ऐसे देख के हंस रहे थे कि क्या हो रहा है इसको। डोकं खाजवल्यावर का वाटत होते तुला?
थांब बेटा थांब होगी 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 तिथं काय लागतं तुला गुदगुली लागतं डॉक्टर हेयर कट वाला टकलू अवंती देखो, आगे में आपको 2 कट दिख रहे होंगे और पीछे भी एक कट लगा था। और उसके बाद इतने बाल बढ़ गए थे जब अवंती 8 मंथ की थी, तभी मैंने इसका घर में थोड़ा सा फोटोशूट कर लिया। बहुत पतले पतले से बाल थे। तो इस समय वो 8 महीने की थी, उसको और समझ में आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है, तो वो अपना हिल रही थी, इधर उधर कर रही थी। तो जैसे जैसे करके सेम भैया को बुलाया था, वो हेयर कट कर रहे। अब बच्चे बोल रहे मेरे कि पिछले बार ये अंकल ने उसको ना खून निकाल दिया था, इनको बोलो इस बार ना निकाले। तो वही बोला कि बच्चों को बड़ा याद रहता है कि खून निकल गया था, तो उनको अच्छा नहीं लगा था कि क्यों खून निकाल दिया हमारे बहन का। तो थिकनेस देख रहे हो आप बालों के थोड़े अलग अलग, फर्स्ट टाइम थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा है। और अभी जो आपने रिसेंटली हेयर कट देखा उसमें तो अवंती के बहुत अच्छे से बाल आ गए, मतलब वो बाल थे उसके 8 महीने में आ गए होंगे। ये 4 महीने के बाद का हेयर कट है। और फिर अभी हमने 8 महीने की, अभी अवंती है 17 मंथ की, तब किया था हेयर कट। तो इस तरह से हमने अवंती के आज तक 3 बार हेयर कट करवाए। ये मुंडन की बात की अवंती जब 8 महीने की थी। अब इस ये सब होने के बाद हमको लेने थे अवंती के लिए कपड़े, क्योंकि समर सीजन आ रहे हैं, उसके सारे कपड़े अभी ख़राब ही हो गए थे। तो हमने सोचा चलो कुछ अच्छे वाले कपड़े घर में पहन सके, या फिर समर सीजन को ध्यान में रखते हुए, गर्मी है तो ये शॉप में आए हम। मॉल जैसा एक छोटा सा मॉल है, बट यहाँ ना मुझे इतने पसंद नहीं आए, ज़्यादा ही फैंसी कपड़े थे या फिर बहुत छोटे बच्चों के थे। और जो अवंती के एज के थे वो हमको उतने कपड़े अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मुझे सॉफ्ट कॉटन के कपड़े चाहिए थे जो समर में पहन सके। तो यहाँ से हमने 2 लिए। ये वाला जो फ्रॉक देख रहे हो ये बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आ गया और 99 में ही था। घर में पहन सकती है अवंती, या फिर कहीं बाहर जाने के लिए भी हो सकता है, सिंपल सा फ्रॉक समर के लिए। तो वो यहाँ से हमने ले लिया। और अवंती कहीं छुप गई है, इधर है ये मैडम, अपने कपड़े चूज़ कर रही है, खुद से ढूंढ रही है उधर उधर। हो टाकू हे पूर्ण असे पॅन्टवालीच आहे तिथं शॉपिंग की है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विथ प्राइस। तो ये इस तरह से स्कर्ट है और एक टी शर्ट हाफ ही लिया है। सारे कपड़े जो है मैंने सच्ची समर के लिए लिया है। ये बहुत पसंद आया था, तो ये रात को पहनने के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे प्राइस इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हमने लिए हैं 8 से 10 कपड़े अवंती के लिए। अब मेरा टारगेट था कि 300 से ऊपर कपड़े नहीं लेने, जो भी टॉप मिले, टी शर्ट मिले, पैंट मिले, वो 300 तक लेना चाहिए, 100 से लेके। तो वैसे ही हम मॉल में गए थे जहाँ पे उस प्राइस में कपड़े मिलते, और सच में हमको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले वहाँ पे। अब ये जो टोटल है मैं आपको दिखाऊंगी कि टोटल हमने कितने रुपए के कपड़े लिए। अब इस प्राइस में मुझे एक अच्छा सा ब्रांडेड फ्रॉक आ जाता, महंगा वाला, या 2 आ जाते। बट मैंने सोचा इस बार कि नहीं, हमें कपड़ों के मामले में तो ऐसे नहीं करने। अगर डेली यूज़ के है तो बच्चे ना सिंपल ही कपड़े अच्छे लगते हैं बच्चों को, सस्ते वाले अच्छे से कॉटन के। क्योंकि महंगे कपड़े तो वो कितने बार पहनते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। हमारे पास अवंती के इतने कपड़े हैं, किसी ने गिफ्ट दे दिए, हमने खुद से ले लिए, जो ख़त्म नहीं हो रहे, 2-3 बार पहन लिए हो गया। या तो वो छोटे हो रहे या फिर बच्चों को कंफर्टेबल नहीं हो रहे, अवंती को वो नहीं पहनती है। इस बार अभी मैंने सोच के गई थी कि सिंपल से कपड़े लूँगी। तो ये प्राइस आप देख रहे हो, इतने पैसों के हमने कपड़े लिए, अच्छे मिले, मतलब 1 साल आराम से चलेंगे, बाहर जाने के लिए, घर में पहनने के लिए भी हो जाएंगे। तो आई होप कि ये आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट करके, और मुझे आपका हेयर वाला, आपका बच्चों के हेयर कट वाला एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि सच में इससे बाल अच्छे आते हैं नहीं आते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ फ़ोटो है जो हमने जो कपड़े लिए थे वो उसके साथ, तो वो फ़ोटोशूट किया था। अवंती अभी कपड़े पहनने भी लगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय।